एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत ने इतनी बड़ी बात कही है कि इनको जो 1947 में आजादी मिली थी वो भीख मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। ये जानबूझ करके मोदी जी खिलवाते हैं इनसे। भाजपा जानबूझ करके इस पर बुलवाती है क्योंकि ताकि पब्लिसिटी में बनी रहे, लोगों का ध्यान भटकता रहे। अब सबसे बड़ी भिखारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी भीख इसने मांगी और सबसे बड़ी भिखारणी है कंगना रनौत, क्योंकि यह भीख मांगती मांगती और या गुलामी करती करती यहां तक पहुंच गई। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है यूं कि आज मेरे देश में जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश में अपना बलिदान दिया, उन लोगों का अपमान करा रही है भाजपा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आ गई थी मासिक उसमें उसकी जेल में सावरकर की, तो सावरकर ने भीख मांगी थी अपनी जिंदगी की। सावरकर भीख मांग कर बाहर निकला था क्योंकि ये लोग गांधी जी को नहीं पढ़ते, ये लोग भगत सिंह को नहीं पढ़ते, ये लोग चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ते, ये अशफाक उल्ला खां को नहीं पढ़ते। ये पढ़ते हैं तो गौड़ से हुआ सावरकर को, और उस सावरकर की भाषा पूरा आरएसएस बोलता है और पूरी भाजपा बोलती है। और आज वही समय आ चुका है कि यह दल्ली एक नंबर की दल्ली है। इसने पूरे देश के जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों के ऊपर कलंक उछाला है। इस औरत के ऊपर मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का और इसका अवार्ड वापसी होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता अपना बलिदान दिया है, उन लोगों के ऊपर ऐसा कलंक, इतना बड़ा अपमान पूरे भारत का। अब भीख मिली थी उस टाइम, ये कौन सा तरीका है? 2014 में आकर के मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? कहीं इनकी कोई पिछले खाने प्लानिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि इनकी एक पहले भी महिला का एक बयान आया था, उसने बोला था कि हमें जो ये आजादी मिली थी 99 साल की लीज पे मिली थी। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जी बार बार बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर के कोई ऐसी साठगांठ तो नहीं करी, हटकर भारत को गुलाम करने का तो नहीं अवसर बना दिया इन लोगों ने? क्योंकि ये तो मेरे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो लोग फांसी पर लटक गए, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली, कल मैं अंग्रेजों से नहीं मरूंगा। महारानी झांसी की रानी को पढ़ लिया होता, झांसी की रानी में फिल्म तो बना दी। अरे ऐसे 1857 क्रांति से लेकर आज तक इतने लोगों ने शहादत दी देश को आजाद कराने के लिए, और ये बता रही है कि भीख मिली है। सबसे बड़ी भिखारी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको भीख के अंदर हम लोगों ने सत्ता दे दी थी। जब मोदी ये पल्ला पछाड़ करके कहता था मुझे भीख दे दो, भीख दे दो, उसको भीख दी थी सत्ता में, और उस आदमी ने आज पूरे देश को अपमान से नीचा देखना पड़ रहा उनकी वजह से। ऐसी औरतों को रखना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो। और ये कंगना रनौत जहां इसकी सेटिंग चल रही है, उस सेटिंग का भी भंडाफोड़ होना चाहिए। आखिर भाजपा में ऐसी क्या सेटिंग है इसकी? आज मेरा देश इस औरत के लिए इतना दुखी है, इतना परेशान है, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया, उन लोगों की मेहनत पर इसने इतनी बड़ी बात कही। जोन सी मीडिया इनको दिखा रही है, जोन सी मीडिया इसका प्रचार कर रही है कंगना का, वे मीडिया भी बैन होनी चाहिए, न्यूज चैनल भी बंद होने चाहिए, उन पे भी मुकदमा चलना चाहिए, और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश का अपमान है, और इस देश के अपमान को व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, कोई भारतीय सहन नहीं कर सकता। हम इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर इससे ये पद्मश्री अवार्ड वापसी ना लिया गया और इस पे देशद्रोह का मुकदमा ना चलाया गया, हम इसके लिए पूरे भारत में आवाज उठाएंगे। एक आंदोलन और नया खड़ा होगा, क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आत्माओं के साथ खेला गया है ये।